डियर स्टूडेंट, ये अमलगमेशन चैप्टर के हम कुछ एमसीक्यू यहाँ देखेंगे। अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है। कुछ एमसीक्यू हम देखेंगे जो हमारी हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देने में। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर AS 14 परचेज कंसिडरेशन इज अ व्हाट इज द पेबल टू। मतलब परचेज कंसिडरेशन जो है AS 14 AS यानी स्टैंडर्ड जो है वो 14 में क्या बताता है। परचेज कंसिडरेशन में ऑप्शन दिया हुआ है A शेयर होल्डर्स, B क्रेडिटर्स, C डिबेंचर होल्डर एंड C शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर। तो जो परचेज कंसिडरेशन में पेमेंट होता है वो ऑप्शन नंबर A यहाँ राइट आंसर होगा, शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। When amalgamation is the nature of merger, the accounting methods to be followed is। जो अमलगमेशन होता है वो एक नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेजर दो होता है। तो यहाँ पे अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर के बारे में कहा गया है कि क्या ये इन ऑप्शनों में होगा। पहला है इक्विटी मैथड, परचेज मैथड, सी पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मैथड एंड डी कंसिडरेशन मैथड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा, पुलिंग। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, अमलगमेशन इज सेड टू बी द नेचर ऑफ मर्जर ऑफ। First option, all assets and liability of transfer company are taken over by the transferee company. Option number B, business of transfer company is intended to be carried on by the transferee company. Option C, purchase consideration must be paid in equity share by the transferee company except for fraction share. यहाँ पे हमारा ऑप्शन सारा ऑप्शन सही है, A B C। तो यहाँ पे हम जो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी टू इनकॉर्पोरेट। ऑप्शन नंबर ए, एसेट्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, बी द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, सी द स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी एंड डी द नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, द स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन इज टू बी। गुडविल अराइज करता है ऑन द अमलगमेशन किस केस में, रिटेन इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, amortized to income on a systematic basis normally 5 year, C option adjustment against reserve of or profit and loss account the balance, and लास्ट ऑप्शन है all of the above। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, amortization to income on a systematic basis normally 5 year। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, under pooling of interest method, the difference between the purchase consideration and share capital of the transferee company should be adjusted। यहाँ पे क्या कह रहा है, पुलिंग मेथड के बारे में पूछ रहे हैं कि जो डिफरेंस होगा परचेज कंसिडरेशन एंड शेयर कैपिटल का वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पहला ऑप्शन दे रहा है जनरल रिजर्व, बी ऑप्शन अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, सी गुडविल आर कैपिटल रिजर्व एंड डी नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जनरल रिजर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, परचेज कंसिडरेशन मेथड, द डिफरेंस बिटवीन द परचेज कंसिडरेशन एंड शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरी कंपनी शुड बी एडजस्टेड। यहाँ पे पूछ रहा है, दो मेथड होते हैं परचेज कंसिडरेशन के। पहला मेथड होता है पुलिंग मेथड, मर्जर मेथड, मर्जर में हम पुलिंग के थ्रू करते हैं, और दूसरा मेथड हमारा होता है अंडर परचेज मेथड। तो इसमें पहला ऑप्शन है जनरल रिजर्व, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, गुडविल आर कैपिटल रिजर्व अमाउंट। तो पुलिंग मेथड में क्या होता है, जनरल रिजर्व में करते हैं, और परचेज मेथड में ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर है,
गुडविल आर कैपिटल रिजर्व मेथड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर द शेयर होल्डर होल्डिंग एट लिस्ट ऑप्शन यहाँ फिलिंग द ब्लैंक करना है, आर मोर ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी। ऑप्शन नंबर ए 51%, बी 90%, सी 99 एंड डी 100%। तो यहाँ पे आप हम लोग जब चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें हमने देखा कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट होगा कि 90% चाहिए एटलीस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, एज 14 is not applicable if when the transferring company acquired transferor company and transferor company। तो यहाँ पे दिया है cases of exist separate entity in continuous to exist, B C option applied in all cases and none of the above। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी सेपरेट entity in is continue to exist। ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, A Limited and B Limited go into liquidation and a new company X Limited is a formed in a case of। तब हम जानते हैं जब दो कंपनियां मिलकर एक थर्ड कोई कंपनी बनाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगमेशन। ए और बी क्या हो रही है, गो इनटू द लिक्विडेशन, ये अपना मर्ज हो जा रही हैं एंड अब नया कंपनी बना रही हैं। तो नया कंपनी जब बनता है तो उसे हम बोलते हैं अमलगमेशन। तो यहाँ हमने 11 क्वेश्चन देखा है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम इसी के अमलगमेशन को ही कंटिन्यू करेंगे और आगे के क्वेश्चन को MCQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू।